तो हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आज है करवा चौथ और करवा चौथ के दिन पूरे देश में जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वे सभी अपने पति के लंबे दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से करवा चौथ का पूजन करती हैं। जैसा कि इस समय शाम का समय है, हम अपने घर पे मौजूद हैं और हमारे घर के भी जितनी महिलाएं हैं ये सामने आपको दिख रहा होगा। ये लोग करवा चौथ का व्रत रख के पूरे दिन उपवास रहने के बाद इस शाम के समय में पूरा विधि विधान से करवा चौथ पूजन कर रही हैं। और जैसे ही यह पूजा समाप्त होता है उसके बाद हम लोग करने वाले हैं हवन। जैसा कि हमारे क्रांति गुरुजी ने बताया कि जो पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमारे त्योहार बनाए गए हैं, उसमें जो ये करवा चौथ का त्योहार है, यह पति और पत्नी के रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाने वाला ये त्योहार है। इसके लिए हम लोग करने वाले हैं हवन। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हवन कुंड हम लोगों ने बना रखा है और बस थोड़े ही देर बाद हम लोग करने वाले हैं हवन। और जो हमारे क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी हैं, उन्होंने ये करवा चौथ के पूजन के बाद हवन करने के लिए विशेष रूप से कहा है, जिसका नियम है कि जब भी हम हवन में बैठें तो पति पत्नी आमने सामने बैठें और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके हवन करें। तो अभी पूजा करने के बाद हम लोग करने वाले हैं हवन। दोस्तों, हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म में ही इस प्रकार की व्यवस्था है कि जितने भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं, इन संबंधों को और गहरा और मजबूत बनाने के लिए हमारे पुरुषों ने त्योहार बनाया है। जैसे माँ बेटे के संबंध को और गहरा मजबूत बनाने के लिए जीवित पुत्रिका का त्योहार है, जिसके लिए माँ अपने बेटे के लंबे दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं और जीवित पुत्रिका का पूजन करती हैं। और माता पिता और बेटे के संबंध को गहरा मजबूत बनाने के लिए यहाँ पितृपक्ष बनाया गया है, जिसमें 15 दिन अपने माता पिता का विशेष ख्याल और देखभाल की जाती है। उसी तरीके से भाई बहन के रिश्ते को मजबूत और गहरा बनाने के लिए यहाँ भैया द्विज का त्योहार बनाया गया है। और पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत और गहरा बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने एक त्योहार बनाया जिसका नाम है करवा चौथ, जो आज के दिन हम उसी करवा चौथ व्रत पूजन का पालन करते हुए विधि विधान से करने जा रहे हैं करवा चौथ पूजन। तो चलिए मिलते हैं आपसे हवन के बाद। आज करवा चौथ का पावन पर्व है। ये पति पत्नी दोनों पर समर्पित है। ऐसे तो पति पत्नी में प्रेम 365 दिन होना चाहिए, लेकिन एक हमारे महापुरुषों ने एक दिन निश्चित किया है जिसमें एक दूसरे को धन्यवाद दें। तू मेरा साथ दे रही है गृहस्थी में, तेरा धन्यवाद। एक दूसरे को उपहार देते हैं धन्यवाद देते हुए, और शाम के समय हवन करते हैं एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, गायत्री मंत्र में 5 ओम लगाकर, या और भी भगवत गीता के मंत्र हों, वेद मंत्र हों, पुराण मंत्र हों, उनके साथ। लेकिन 108 बार होना चाहिए, 108 बार हवन आहुति होनी चाहिए एक दूसरे की आंखों में देखकर। अगर पत्नी भूखी है ना तो पति को भी भूखा रहना चाहिए। पत्नी व्रत कर रही है, पति को भी व्रत करना चाहिए। और उस दिन खाना अपने हाथ से नहीं खाना चाहिए, एक दूसरे को भोजन कराना चाहिए। पति पत्नी को भोजन कराए अपने हाथ से, पत्नी पति को कराए। ठीक है, ध्यान देना। ये पति पत्नी दोनों पर समर्पित है। ऐसे तो पति पत्नी में प्रेम 365 दिन होना चाहिए, लेकिन एक हमारे महापुरुषों ने एक दिन निश्चित किया है जिसमें एक दूसरे को धन्यवाद दें। तू मेरा साथ दे रही है गृहस्थी में, तेरा धन्यवाद। एक दूसरे को उपहार देते हैं धन्यवाद देते हुए। पति को भी भूखा रहना चाहिए। पत्नी व्रत कर रही है,
पति को भी व्रत करना चाहिए। और उस दिन खाना अपने हाथ से नहीं खाना चाहिए, एक दूसरे को भोजन कराना चाहिए। पति पत्नी को भोजन कराए अपने हाथ से, पत्नी पति को कराए। ठीक है, ध्यान देना।